सो चैप्टर नंबर 16 और हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 11 के अंदर। सो प्रोबेबिलिटी निकालना हम लोगों ने एक्चुअली पहले से ही सीखा हुआ है, छोटी क्लासेस से हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं। जैसे कि कभी टीचर बोलता है हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो आप सीधा आंसर करते हैं 1/2। अब लेकिन यहाँ पे ना थोड़े से इसमें स्टेप डालेंगे, बेसिकली इसमें स्टेप्स डालने और कुछ नहीं करना, काम वही कर रहे जो पहले वाला है, बट थोड़े से इसमें स्टेप डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपसे बोला गया है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो उसे निकालने का अब तरीका क्या होगा। पहला स्टेप, स्टेप 1, आपको सैंपल स्पेस लिखना है उसका, और उसके बाद उसकी नंबरिंग निकालनी है। उसकी नंबरिंग कितनी आएगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉइन को टॉस किया, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने पे जो टोटल आउटकम्स है वो हेड और टेल होते हैं, तो एन ऑफ एस यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। डाई को आपने रोल किया, डाई को रोल करने पर आपके आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी सैंपल स्पेस में 6 आउटकम्स हो गए, तो एन ऑफ एस आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी प्रेजेंटेशन डालनी है। उसके बाद स्टेप 2, यहाँ पे आपको इवेंट को डिस्क्राइब करना है। जो भी इवेंट आपसे बोला जाएगा डिस्क्राइब करने के लिए, ये हमने ऑलरेडी 16.2 के अंदर सीखा हुआ है कि इवन नंबर बोला गया है, ऑड नंबर बोला गया है, क्या बोला गया है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। लेट्स से मैंने उसको ई से डिनोट किया है, तो उसकी फिर नंबरिंग आपको लिखनी है, एन ऑफ ई आपको फिर यहाँ पे लिखना है। आफ्टर दिस स्टेप 3, अब स्टेप 3 प्रोबेबिलिटी वाला है। आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फॉर्मूला आपका होगा एन ई अपॉन एन एस, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसको आप बेसिकली छोटी क्लासेस में आप क्या बोलते थे, मैंने साइड छोटी क्लासेस, इट मींस बिलो द 12th क्लास आप बोलते थे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम यानी कि इवेंट की नंबरिंग कितनी है, और टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस की आउटकम कितनी है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये आपको प्रेजेंटेशन रखनी है प्रोबेबिलिटी के अंदर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आप ध्यान से देखिए, स्टेप 1 आपका है 16.1, स्टेप 2 आपका है 16.2, और स्टेप 3 जिसको हम आज कर रहे हैं वो आपका है 16.3 एक्सरसाइज। तो हर क्वेश्चन में आपको एक 3 लेवल डालने ही डालने, ठीक है, इसके बिना काम नहीं करना है, राइट। दूसरा, ये तो हमारी बात होगी कि सैंपल स्पेस की। अब सैंपल स्पेस में ये कहानी होती है बढ़िया वाली, कि जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस के अंदर आपके आउटकम्स हैं W1, W2, W3, ये आपके आउटकम्स हो सकते हैं, लेट्स से W7, 7 आउटकम्स हैं। सो जितने भी आउटकम्स होते हैं वो आपके इक्वली लाइकली होते हैं। अब ये इक्वली लाइकली का जानते हो, इक्वली लाइकली का मतलब है हर आउटकम्स के आने के चांसेस इक्वल होंगे, कोई किसी पे भारी नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा जी मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तेरी प्रोबेबिलिटी कम होगी, मेरे चांसेस ज्यादा होंगे तेरे चांसेस कम होंगे, नहीं, सबके चांसेस इक्वल होंगे, तभी वो सैंपल स्पेस के अंदर काउंट होता है और तभी वो प्रोबेबिलिटी के अंदर काउंट होता है। तो यानी कि अगर मेरे पास 7 आउटकम्स है तो W1 एक बार आ रहा है आउट ऑफ 7, तो W1 की प्रोबेबिलिटी भी आउट होगी 1/7, W2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/7, W3 की प्रोबेबिलिटी 1/7 टिल W7। तो हम ये बोल सकते हैं P ऑफ W1, P ऑफ W2 से लेकर P ऑफ W7, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/7, ठीक है। दूसरा, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उसका सम हमेशा 1 होता है, कि टोटल जो आपका बेसिकली आउटकम्स है सैंपल स्पेस के, उसकी अगर प्रोबेबिलिटीज को इंडिविजुअल आप ऐड करोगे तो आपका आंसर बनाएगा। तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके 7 आउटकम्स है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो 1/7 into 7 आपका आंसर बनाएगा, ये आना ही चाहिए। तो दो कंडीशन आपकी सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जब प्रोबेबिलिटी निकालने की हम बात करते हैं, तो ये दो चीजें आपकी वो फुलफिल करनी चाहिए। फर्स्ट, हर इवेंट आपका इक्वल लाइकली होना चाहिए, वो होता ही है बिकॉज आप किसी भी इवेंट को आप रिपीट नहीं करते हो। और सेकंड, जो सारे के सारे इवेंट्स आपने लिखे, सारे के सारे आउटकम्स आपने लिखे, इवेंट तो नहीं बोलेंगे, आउटकम आपने जो लिखे हैं उसका सम, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। दैट्स व्हाई जब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, 16.3 के क्वेश्चन 1 पे जाते हैं, तो उसमें अगेन 7 आउटकम्स उन्होंने दिए हैं और बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने गिवन है, A B C D E। आपको बता रहे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आई थिंक द ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और उन सब का सम भी आपका 1 के इक्वल आ रहा है। तो दैट बिकम योर क्वेश्चन नंबर 1। तो बेसिकली क्वेश्चन 1 का ही थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको यहाँ पे, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 मैंने नहीं करा रहा बिकॉज 3 मुझे 2 थोड़ा इजी लग रहा है, इसमें सीधा 3 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ डाई इज थ्रोन। तो अगर आप डाई को रोल करते हो तो सबसे पहला काम क्या करा हमने, सैंपल स्पेस को लिखा 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखा है।
उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो अगर हम पहले पार्ट को ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है मेरे पास, 2 है, 3 है और 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आप चाहो तो सिंपल लेवल पे डाल सकते हो। द प्राइम नंबर विल बी 3 आउट ऑफ 6 1/2। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको वहां पे फॉर्मूला डालने की अगर 1 मार्क का आ रहा है। बट यस अगर वो 2 मार्क्स का आ रहा है तब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे आपने ए को लिखा, अब आप लिखोगे एन ऑफ एस, वो आपका 6 है, एन ऑफ ए वो मेरे पास 3 आ गया, फिर फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 3 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 1/2। तो ये आपको तब करना है अगर ये 2 नंबर का आ रहा है। अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो डायरेक्टली वो आंसर देके छोड़ दो, यानी कि 1/2 अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। अगर 1 मार्क्स में आ रहा है, मोर देन 1 मार्क्स जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका वो 2 मार्क्स में आ रहा है या 4 में या 6 में जो भी जा रहा है, तो आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करिए। तो यूजुअली क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में से इसने ही पूछा था, इससे ज्यादा नहीं पूछा था। इसके बाद अगर बी पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सीधा सीधा मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज की ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। सेकंड पार्ट में अ नंबर ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए तो ऑप्शन का क्या देंगे मेरे पास यहाँ पे, लेट्स से मैंने ए को मेंशन कर दिया है, 3 4 5 6, so therefore the probability of A will be 4/6, 2/3 and then so on चलता रहेगा। अगेन 1 मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज सिंपल लेवल है, जो आपने 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन काफी किए होंगे, तो इसके बाकी पार्ट्स में हम सीधा नहीं जा रहे हैं। राइट, दिस अगेन क्वेश्चन नंबर 3। So question number 7 now. Question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। एक कॉइन को आपने 4 बार टॉस किया है, 1 कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना, लेकिन पता तो होना चाहिए कितने सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे। कॉइन को आपने 4 बार टॉस किया, हर एक आउटकम में 2-2 हैं, तो टोटल आपका 16 आ गया। इसको लिखने का तरीका आपको मैंने बता चुका हूं। 16 कैसे लिख सकते हैं, 16 का हाफ 8, 1 2 3 4, आई नीड अ स्पेस, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको यहां लिखता हूं, सैंपल स्पेस में यहां लिख रहा हूं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 8 का वो नंबर आएंगे बस, 4 और 4 का ब्लॉक बन गया। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 का हाफ 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का हाफ जाएंगे 2, सो 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, सेम चीज यहाँ पे जाएगी। और अगेन एच टी, एक बार हेड एक बार टेल, इस तरीके से आपके टोटल 16 आउटकम्स रेडी हो गए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मेरे पास रेडी हो गया। अब आगे कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल। यानी कि अगर मेरे पास एक हेड आ रहा है तो मुझे ₹1 मिलेगा, ₹1 आई गेट इट एज अ रिवॉर्ड, एंड इफ आई गेट अ टेल तो मुझे लॉस होगा 1.5 बक्स, ठीक है। तो अब ऐसे टोटल कितने कितने अमाउंट आप बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए चारों हेड आपके पास आ गए तो डेफिनेटली 1 रुपीज आपको मिलेगा। तो अमाउंट आपको जो मिलेगा यहाँ पर, एक काम करते हैं छोटे से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट द अमाउंट विल बी क्लियर। ये कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, काफी इजी रहता है। आपकी कॉपीज में तो ऑलरेडी लाइंस बनी होंगी, राइट। सो अब देखिए, अगर हम पहले वाले आउटकम की हम बात करें, ये आपके 4 बार हेड आ रहा है, अब हर हेड पे आपको ₹1 का गेन हो रहा है, तो आपका जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वो आपका आ गया 4, राइट। अब हमें ये देखना है कि यार एक तो दिखाते हैं सब में हम चेक करें,
सारा का सारा अमाउंट कैलकुलेट करें, या फिर एक अमाउंट निकाल लिया। अब देखते हैं ये जो आउटकम है, जो 4 हेड का आउटकम है, वो कहाँ का रिपीट होता है? वो एक ही जगह रिपीट होता है। तो जो चारों हेड आते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं, यानी कि जो 4 रुपीज आपको मिलेंगे वो एक ही बार मिल सकते हैं। देख सकते हैं 3 हेड 1 टेल, 3 हेड यू गेट 3 रुपीज, 1 टेल यू लॉस 1.5 रुपीज। तो बेसिकली आपका जो नेट जो बचा है वो 1.5 बच रहा है। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 1.5 है। तो 3 हेड पे आपको 1.5 का गेन हो रहा है। तो अब एक काम करते हैं, जहां भी 3 हेड है वहां पे 1.5 डाल देते हैं। तो 3 हेड मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी 1.5 है, यहाँ पे 1.5, ओके ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 1.5, और आई थिंक कहीं भी नहीं है। ठीक है, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड बेनिफिट हुआ 2 रुपीज का, 2 टेल लॉस हो गया 3 रुपीज का, बेनिफिट हुआ 2 रुपीज का, लॉस हो गया 3 रुपीज का। इन नेट मुझे लॉस हो गया 1 रुपीज का। तो मैं यहां लिखूंगा इसे -1, 2 हेड के लिए -1, 2 हेड के लिए -1, यहाँ पे 1 हेड है छोड़ देते हैं, -1 -1 आई थिंक वो, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आउटकम है। तो कितना आसान है, रादर हम सबका कैलकुलेट करें, एक का कैलकुलेट करते हैं और वो रिपीटिशन चेक कर लेते हैं वो कहां पे रिपीटिशन हो रहा है। 1 हेड 3 टेल्स, 1 हेड यू गेट 1 रुपीज, 3 टेल्स लॉस ऑफ 4.5 रुपीज, you get 1 rupees, loss of 1.5 rupees, 4.5 rupees। तो इन नेट बेसिकली आपको लॉस हो गया -3.5 का। तो एक हेड के लिए 3.5 का लॉस हो रहा है, एक हेड के लिए 3.5 का लॉस, 3.5 का लॉस, 3.5 का लॉस, और यहाँ पे सीधा -6 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 4 टेन है तो 1.5 रुपए के हिसाब से आपका सीधा -6 का लॉस हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स आ गए बेसिकली, जो आपको मिल भी सकते हैं या फिर आपको लॉस भी हो सकते हैं। तो अमाउंट कौन कौन से मिल गए हमें क्वेश्चन के अंदर? अमाउंट आ रहा है मेरे पास 4, 1.5, -1, -3.5, -6। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि लॉस हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब है कि आपको गेन हो रहा है। तो 4 रुपीज और 1.5 का आपको गेन हो सकता है, -1, -3.5, -6 का आपको लॉस हो सकता है। तो यानी ये गेम अगर आप खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, वो तो कभी नहीं खेलना चाहिए, बट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर गेम आप खेलते हो तो आप बेसिकली लॉस साइड पे ज्यादा रहोगे, बिकॉज इसमें लॉस की चांसेस ज्यादा है आने के। अब वो ये कह रहा है कि अमाउंट तो हमने निकाल लिया, अब इस हर अमाउंट की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो यानी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3.5 निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ -6 निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, प्रोबेबिलिटी 4 कितनी बार आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 कितनी बार आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 कितनी बार आ रहा है, आउट ऑफ द टोटल कितने 16। तो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार है, एक बार, 1 टाइम्स आउट ऑफ 16। 1.5 इज 4 टाइम्स आउट ऑफ 16, इंग्लिश में करेंगे 1.4। -1 6 टाइम्स आउट ऑफ 16, 3/8। 4/16, 1.4, 1/16। ये आपकी प्रोबेबिलिटी सारी की सारी निकल के आ गई। ठीक है, दैट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। दैट्स बिकम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट वन, और वहां बोला है 3 कॉइंस आर टॉस। अगेन सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको सैंपल स्पेस बनाना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था, यहां भी हम क्वेश्चन नंबर 8 में सैंपल स्पेस बनाए। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8 बनाने, तो 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। इस तरह से आपके सैंपल स्पेस रेडी हो गया। ठीक है, अब पहले पार्ट में बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में मैं इसको ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। जो फर्स्ट बोला गया, वहां बोला गया कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 हेड की। अब 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आई थिंक वो एक ही आउटकम आ रहा है, आउट ऑफ 8 द प्रोबेबिलिटी बिकम 1/8। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला गया 2 हेड कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देख लेते हैं 2 हेड पे कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ही बार आ रहा है, आउट ऑफ 8 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3।
नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो अब मुझे देखना है यार कि हेड कितनी बार आ रहे हैं। उसके लिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना और स्ट्रक्चर फॉर्म में डाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेड, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हेड, कितने वो हेड आ रहे हैं। यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। ठीक है, आई थिंक एक मिस हो गया शायद। हाँ, यहाँ पे आपके 2 है, नॉट 1, इज बेसिकली 2। अब थर्ड पार्ट में बोला गया है एटलीस्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, राइट। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हमने किया था, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम आपको इतना तो चाहिए चाहिए। तो यू नीड 2 हेड और अप टू 3 हेड। आप 2 भी ले सकते हो और आपसे ज्यादा भी ले सकते हो, पर ज्यादा आपसे मैक्सिमम 3 तक जा सकते हो, क्योंकि 3 बार ही हमने हेड को करा है। तो एटलीस्ट का मतलब होगा यू नीड 2 हेड और उससे ऊपर यानी कि 3 हेड ले सकते हो। तो आपको बस ये देखना है कि यार 2 और 3 कितने आ रहे हैं। 2 आपके 3 बार आ रहा है और 3 आपका 1 बार आ रहा है, यानी टोटल आपका 4 बार हो गया। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 4/8 यानी कि 1/2। इसी तरीके से अगर फोर्थ पार्ट पे आते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स हैं सारे सारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट 2 हेड यानी मैक्सिमम मुझे 2 चाहिए, मैक्सिमम मुझे 2 चाहिए। कम भी ले सकता हूं तो 2 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं और 1 भी नहीं ले सकता। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरीज आ जाएंगे, 2 भी ले सकते हैं, 1 हेड भी ले सकते हैं और कोई भी हेड नहीं ले सकते हैं। तो आंसर इज 7/8। ठीक है, और एक और देखिए इसका 9th पार्ट, which is probability of again is at most 2 tails। अब कहां टेल्स पे गई हुई है, तो एक काम करते हैं टेल के लिए यहां बना लेते हैं। तो 0 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल्स, 1 टेल, 2 2 एंड यहाँ पे 3 टेल्स। तो एट मोस्ट 2 टेल्स यानी कि मुझे मिनिमम मैक्सिमम आपको 2 टेल्स पे जाना, कम ले सकते हो आप, 1 टेल भी ले सकते हो, आप 0 टेल भी ले सकते हो। यानी यहाँ जो टेल की जो नंबरिंग है उसमें मुझे क्या क्या पिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। क्वेश्चन नंबर 8। बाकी पार्ट मैंने छोड़ दिए बिकॉज ऑफ बेसिक बेसिक पार्ट से। इंटरेस्टिंग पार्ट जो थे उसके वो एटलीस्ट एटमोस्ट वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये क्लियर है आपको तो आप आगे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अब वो कह रहा है यार एक पर्सन जो है वो 6 डिफरेंट नंबर्स को उसको चूज करना है फ्रॉम 1 to 20 चूज करना है। जैसे वर्ड चूज आ गया उसे अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर चूज कर लीजिए। चूज मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना शुरू होगा। तो आपको 20 नंबर गिवन है 1 से लेकर 20 के अंदर, उसमें से आपको 6 नंबर्स को चूज करना है। 20 नंबर्स गिवन है, एन हो गया 20, 6 नंबर्स मुझे चूज करने हैं, आर हो गया आपका 6। सिलेक्ट करना है यानी चूज करना मतलब सिलेक्ट करना एक ही बात होती है, चूज करना है इट मींस आपको यूज करना है कॉम्बिनेशन। नाउ बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि वो 20 नंबर्स कैसे होने चाहिए, ये कहीं नहीं बोला, तो ये कैटेगरी किस में आ जाएगी, व्हाट वी बेसिकली गेट के अंदर आएगी। व्हाट वी डू तो एक्सपेरिमेंट हो गया, तो क्वेश्चन ही हो गया। व्हाट वी गेट यानी कि 16.1 एक्सरसाइज। 16.1 यानी बेसिकली यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात की जा रही है। सो इन दिस केस क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे 6 नंबर्स आउट ऑफ 20 पिक करने। तो नंबर ऑफ, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे क्वेश्चन के अंदर 20C6 यानी कि n ऑफ s हो जाएगा यहां पर 20C6। इतने नंबर्स आप पिक कर सकते हो। यानी कॉम्बिनेशन कैसा कैसे बन सकते हैं, बेसिकली इतने नंबर्स आप पिक कर सकते हैं। बहुत नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 6 का मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स बना लिए, ये मेरे बहुत सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, अब ये जो भी नंबर फिल करने हैं मुझे 20 में से नंबर फिल करने हैं, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 या फिर 6 1 2 4 5 9। ऐसे में बहुत सारे नंबर बनाता रहूंगा। ऐसे में कितने नंबर बना सकता हूँ, ऐसे में 20C6 नंबर्स को मैं बना सकता हूँ। यानी बेसिकली एक स्लिप हो गई, इज वन स्लिप जो भी एक कस्टमर को मैं दूंगा। ये स्लिप मैंने फाड़ी, उससे पैसे लिए, उसको दे दिया। ऐसे दूसरा कस्टमर आया, स्लिप फाड़ी, उसको दे दिया। ऐसे तीसरा कस्टमर आया, स्लिप फाड़ी, उसको दे दिया।
ऐसे में कितने स्लिप को बांट सकता हूँ, ऐसे में 26 स्लिप को मैं बांट सकता हूँ। लेकिन जितने भी स्लिप मैंने बांटी है उसमें जीतेगा तो एक ही, विनर तो एक ही होगा। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है विनिंग की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है विनिंग की, तो वो तो इनमें से एक ही है आउट ऑफ 26। ये मेरा आंसर है। लेट्स से अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी लॉस की, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 26। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको इतना ही ऐसे ही छोड़ना है। तो क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज एनसीईआरटी में तो सिर्फ विनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बट पेपर में वो लॉस की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए बोला गया है, पहले विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसमें से आप 1 से माइनस कर दोगे, बिकॉज विनिंग प्लस लॉस आपका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही निकल के आती है। दैट बिकम क्वेश्चन नंबर 11। और आप देखो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन भी यूज हो गया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो मैं स्टार्टिंग से आपसे बोल रहा हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उसके अंदर मेजरली 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। वन इज सेट्स, सेकंड इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और थर्ड आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन वेरिएंस ऐसी होता है, बट वो 12 का टॉपिक है। 11 पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, 11 पॉइंट ऑफ व्यू में आपके 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। वन इज सेट्स एंड सेकंड वन इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर ये 2 टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी आपके लिए नट्स है, आपके लिए बहुत आसान है, उसमें ज्यादा कुछ खास करना नहीं है, वो जैसे एक एप्लीकेशन बन जाता है सेट्स का और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।